आज की वीडियो में हम देखते हैं इस तरह की रिंग हम ब्लेंडर में कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ ब्लेंडर में आ गया हूँ। ए से सिलेक्ट ऑल करूँगा, सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। फ्रंट मोड में आ जाता हूँ और यहाँ से ऑन करता हूँ मैं स्क्रीन कीबोर्ड, ताकि मैं जो भी टाइप करूँ आपको दिखाई देता रहे। मैं ऐड में जाता हूँ, मैश में जाता हूँ, नीचे ऑप्शन आएगा जेमस्टोन और इसमें आएगा ब्रिलियंट। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरा डायमंड आ जाएगा। अगर आपका डायमंड नहीं आ रहा तो एडिट में जाए, प्रेफरेंसेस में जाए, गेट एक्स्ट्रा में जाए और यहाँ पे सर्च करें एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैक्स ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर दें तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं ऐड में जाता हूँ, मैच में जाता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ सर्कल। सर्कल से मैं नीचे की रिंग बनाने वाला हूँ तो मैं सेगमेंट यहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ, 64 कर देते हैं, डबल कर देते हैं RX और यहाँ 90 डिग्री में मैं से नीचे कर दूंगा। सिलेक्ट करके स्केल कर देता हूँ इसे। इतना काफ़ी है। अब एडिट मोड में जाता हूँ मैं, सिलेक्ट करता हूँ इसको, ई से एक्सट्रूड करता हूँ, एस से स्केल। बस ठीक है, इतने थिकनेस मेरे लिए काफ़ी है। फेस सिलेक्शन मोड में जाता हूँ और इसकी हाफ फेस सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। एडिट मोड में जाता हूँ, एजेस सेलेक्ट करता हूँ सारे और यहाँ पे मॉडिफायर देता हूँ, मिरर मॉडिफायर, ताकि दूसरी तरफ मेरा ऑटोमेटिक बनता रहे। डायमंड को प्लेस करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाने की जरूरत है, तो यहाँ जी से ग्रैब करता हूँ, नीचे तक लाता हूँ इसको। यहाँ स्पेस है, स्पेस को कवर करते हैं। यहाँ पे जी से ग्रैब करता हूँ, ऊपर की तरफ कर देता हूँ। यहाँ भी जी से ग्रैब करता हूँ, ऊपर की तरफ कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करता हूँ। मुझे यहाँ पे थिकनेस चाहिए थोड़ी सी, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ई और वाई। वाई डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। और इसके फेसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, एफ और डिलीट। सिलेक्ट ऑल करते हैं, जेड डायरेक्शन में मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी क्लिपिंग को ऑन कर देता हूँ। ये बन गया है। अब ऊपर से रिंग को थोड़ा सा ना मोटा कर देते हैं, तो सिलेक्ट करता हूँ मैं, प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करता हूँ यहाँ से और एस और वाई क्लिक करूंगा। और एस और वाई प्रेस करते हैं, इसको ऊपर से थोड़ा सा थिक कर देते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, एस वाई। अब इसके एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट क्लिक करूंगा, शिफ्ट ऑल्ट क्लिक करूंगा, ऊपर नीचे दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेवल करते हैं, कंट्रोल बी। इतना काफी है। इसका अंदर मैं सेगमेंट सिर्फ 2 ही करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। अब इसमें एक लूप कट ऐड करता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एक लूप कट ऐड करता हूँ। लूप कट ऐड होने के बाद मैं इसके फेस सेलेक्ट करता हूँ। ये फेस में से सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना पाऊँ बाद में डायमंड ऐड करने के लिए। प्रोपोर्शनल एडिटिंग को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ई और एस, ई से एक्सट्रूड, एस से स्केल, थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं। चारों तरफ से मेरा बराबर हो जाए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जी और वाई कर देता हूँ। सब डिवीजन ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। लेवल्स बढ़ा देते हैं, इसके 3 तक कर देते हैं। सब डिवीजन के बाद हुआ क्या है, मेरे डायमंड के साइड का ना एरिया थोड़ा राउंड हो गया है। यहाँ स्पेस बन गया तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, एक लूप कट ऐड करता हूँ यहाँ पे और इस एरिया को सही करता हूँ। ऐसे जो मैंने अभी नीचे 2 खांचे बनाए थे उसको भी सही कर लेते हैं। कंट्रोल आर से वहाँ भी एक लूप कट ऐड कर देता हूँ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ।
ठीक है। अब डायमंड को होल्ड करने के लिए मैं एक ऊपर एक छोटी सी रिंग बनाता हूँ। ऐड में जाता हूँ, मैश में जाता हूँ, यहाँ पे सर्कल ऐड करता हूँ, जीवा से थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अब एडिट मोड में जाता हूँ और ई और जेड नीचे की तरफ करता हूँ, एस से स्केल करता हूँ। अब इसको थोड़ी थिकनेस दे देते हैं। यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर, और थिकनेस इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि इस रिंग ने इस डायमंड को होल्ड कर रखा है। शेड ऑटो स्मूथ कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बीजे कर्व ऐड करने जा रहा हूँ जो मेरी इस रिंग को नीचे वाली रिंग से ज्वाइन करेगा। ग्रैब करते हैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हैं, नीचे करते हैं उसको थोड़ा सा। तो मेरा पाइप इसके अकॉर्डिंग बनेगा जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, साइड से पाइप जा रहा है ऊपर की तरफ, बस उसको ही बना रहा हूँ मैं। तो इसे एक्सट्रूड करता हूँ इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, सिलेक्ट करके वी प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक करूंगा, ये सीधे हो जाएंगे। थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितना मुझे चाहिए। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फिर इसको थोड़ा थिकनेस देते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ, डाटा का ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ज्योमेट्री में जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेप्थ का। डेप्थ को कर देते हैं 0.1 मीटर, थोड़ा सा और कर देते हैं 0.15 मीटर। तो ये पाइप थोड़ा ज़्यादा बाहर की तरफ आ गया है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं एडिट मोड में जाता हूँ, वर्टेक्स इसको सिलेक्ट करता हूँ और अंदर की तरफ करता हूँ इसे, सॉलिड ऑन करके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इस साइड से भी ज़्यादा ही अटैच हो रहा है, थोड़ा सा इसको भी यहाँ से बाहर कर देते हैं। तो चलिए, एक तो मेरा रेडी है। अब इसकी अपोजिट साइड दूसरा ही बना लेते हैं, मैं इसकी कॉपी करूंगा। तो शिफ्ट डी से मैं इसकी कॉपी करूंगा, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा मिरर का, मिरर एक्स डायरेक्शन में, मिरर वाई डायरेक्शन में। तो एक पाइप इधर से आ रहा है और एक दूसरी तरफ से आ रहा है। अब इसके ऊपर ऐड करते हैं डायमंड। डायमंड के लिए मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूंगा डायमंड को, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे मिरर मॉडिफायर ऐड करता हूँ फिर से, जी और एक्स, इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ, स्केल से थोड़ा छोटा कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और इसको होल्ड करने के लिए मुझे यहाँ भी एक रिंग बनानी पड़ेगी छोटी सी, जैसे मैंने यहाँ बनाई थी। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है डायमंड नीचे हल्की सी पतली सी रिंग है, उसको बनाते हैं। ऐड में जाता हूँ, मैश में जाता हूँ, यहाँ पे सर्कल ऐड करता हूँ, एडिट मोड में जाऊंगा और यहाँ पर भी मैं एक मिरर मॉडिफायर ऐड करूंगा। सेम वही करता हूँ जो डायमंड के लिए किया था, जी एक्स और फिर उसके बाद एस स्केल, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ई जेड प्रेस करूंगा, नीचे की तरफ लाऊंगा, एस स्केल करूंगा थोड़ा अंदर की तरफ और इसको भी सॉलिडिफाई दे देता हूँ। ऐड मॉडिफायर में जाके सर्च सॉलिडिफाई, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ, बस अभी ठीक है, ऐसा लग रहा है इससे अटैच है। चलिए, अब इस डायमंड की कॉपी कर लेते हैं, दो ऊपर की तरफ भी लगा लेते हैं, ऊपर नीचे की तरफ। तो मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूंगा, आर से रोटेट करूंगा कंट्रोल के साथ, ये 90 डिग्री में आगे रुक जाएगा।
डायमंड हो गया, और इसके नीचे की रिंग को भी मैं ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ, टॉप व्यू में आता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करूंगा, आर से रोटेट कंट्रोल के साथ, और ये 90 डिग्री में। ठीक है, अब ऐड मैश, और यहाँ पे बीजे कर्व ऐड करते हैं फिर से। अब मुझे क्या है, टॉप टू बॉटम में एक पाइप और चाहिए। आर से रोटेट करता हूँ जेड डायरेक्शन में, एडिट मोड में जाऊंगा, पहले वी प्रेस करूंगा और ऑटोमेटिक। अभी मेरा बीजे कर्व स्ट्रेट हो जाएगा। अब इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। स्केल करते हैं थोड़ा, जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। अब मुझे थोड़ा ऊपर की तरफ भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसके डॉट को एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इसे एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, दूसरा वाले भी कर लेता हूँ एक्सट्रूड ऊपर की तरफ। अब इसको नीचे कर्व बना देता हूँ, जैसे आपको इस वाली इमेज में दिख रहा होगा, नीचे की तरफ ये बिल्कुल कर्व बनाना है मुझे। और सेलेक्ट करता हूँ, नीचे की तरफ खींचता हूँ, इसे स्केल करता हूँ, थोड़ा सा अंदर की तरफ करता हूँ। चलिए उसको थोड़ी थिकनेस दे के देख लेता हूँ, तब पता चलेगा मुझे। मैं वही जो वैल्यू मैंने अपनी पहले वाले पाइप में दी थी वो देता हूँ, 0.15। हाँ, अब देखिए इसको थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। रीड मोड में आता है, डॉट सेलेक्ट करता हूँ, आर से रोटेट करता हूँ, दूसरे वाले को भी रोटेट करके सीधा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं, नीचे ज़्यादा हो गया है। इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। अब मुझे डायमंड के नीचे गैप दिख रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए मैं डॉट को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को शिफ्ट के साथ ई और जेड डायरेक्शन में फिल। अब साइड में डायमंड लगाने हैं, तो शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। एडिट मोड में जाता हूँ और इसको भी देता हूँ मिरर मॉडिफायर, एड सर्च मिरर मॉडिफायर, जी एक्स एस, स्केल कर लेते हैं, जी एक्स और जी जेड नीचे की तरफ, वाई फ्रेम ऑड कर लेता हूँ। सॉलिड व्यू में आके देख लेते हैं इसको। ये डायमंड मेरा थोड़ा कट रहा है, तो इसको सही करने के लिए सिलेक्ट करता हूँ, सॉलिड व्यू में दोबारा जाता हूँ, एस से स्केल करूंगा मैं इसे अंदर की तरफ, और ये डायमंड पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, तो मेरे डायमंड का स्केल हो चुका है। अब मुझे इसे एडजस्ट करना है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और इस डायमंड की करनी है कॉपी, शिफ्ट डी, आर से रोटेट। अब बस मुझे ऐसी कॉपी बना के चलना है इसके नीचे की तरफ, शिफ्ट डी रोटेट। चलिए, ये लग गया है। भैया पाइप के नीचे आपको ये दिख रहा होगा, ये प्रॉपर ज्वाइंट नहीं हुआ है, इसको ज्वाइंट करते हैं जैसे वेल्डिंग होती है। तो सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट टू मैश कर देता हूँ सबको, राइट क्लिक कन्वर्ट टू मैश, राइट क्लिक कन्वर्ट टू मैश। अब इन दोनों को शिफ्ट कर सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, बुलियन और यूनियन। अब इसको अप्लाई कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा बॉक्स मुझे दिख रहा है इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर ये मॉडिफायर आपके पास नहीं है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको भी मैं यूनियन कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और एक्स्ट्रा बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ।
अब इसकी शेड थोड़ी सी खराब हो रही है, इसको सही करते हैं। सब डिवीजन ऐड करता हूँ मैं इसमें, लेवल्स बढ़ा देते हैं, अप्लाई कर देता हूँ और राइट क्लिक शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ। चलिए अब देते हैं मटेरियल। उसके लिए मैं ब्लेंडर किट का यूज करने वाला हूँ। ब्लेंडर किट पे जाता हूँ, सर्च फीचर में जाता हूँ, फ्री फर्स्ट कर देता हूँ। फ्री मटेरियल मेरे पहले, फ्री जो मटेरियल होंगे वो मेरे पहले आ जाएंगे। सबसे पहले सर्च करता हूँ मैं गोल्ड, तो ये मटेरियल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मेरा आ गया गोल्ड। उस पर डबल क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। गोल्ड के बाद बारी है डायमंड की। डायमंड पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टाइप करूंगा डायमंड। उस पर डबल क्लिक से अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे जहाँ जहाँ पे गोल्ड का एरिया है वहाँ सब पे गोल्ड मटेरियल आ जाए। तो उसको करने के लिए मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ, जहाँ जहाँ पे मुझे गोल्ड कलर चाहिए। रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं वाली, उधर वाली भी रिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये सिलेक्ट लास्ट में सेलेक्ट करूंगा जिसको मैं ऑलरेडी मटेरियल दे चुका हूँ, मतलब नीचे वाली रिंग। लास्ट में उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल एल प्रेस करूंगा और यहाँ पे आएगा लिंक मटेरियल, इस पर क्लिक कर दूंगा, ये सब मेरा लिंक हो जाएगा। सेम मुझे डायमंड के लिए भी करना है, तो सारे डायमंड को पहले शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लूंगा और लास्ट में जैसे मटेरियल दे चुका हूँ उस डायमंड को सिलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल एल प्रेस करूंगा और लिंक मटेरियल, तो मेरा मटेरियल लग चुका है। अब मैं इसका बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड में जाता हूँ, मैच में जाता हूँ, प्लेन ऐड करता हूँ, उसको बैकग्राउंड बनाता हूँ। एस से स्केल करता हूँ, जी और जेड डायरेक्शन पे नीचे लाता हूँ, एस से स्केल करता हूँ दोबारा, उसके एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडिट मॉडिफायर में जाता हूँ, पीछे वाले एज को सिलेक्ट करते हैं, ई और जेड एक्सट्रूड कर देता हूँ ऊपर की तरफ और फिर नीचे क्लिक करके इसको कंट्रोल बी से बेवल कर देता हूँ। सेगमेंट 100 कर देता हूँ। इसको मटेरियल देते हैं। मटेरियल के लिए मैं इसे ब्लैक कलर देने वाला हूँ, क्योंकि गोल्ड के साथ ब्लैक कलर थोड़ा अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। चलिए ये लग गया। अब लगाते हैं इसमें लाइट। लाइट के लिए मैं HDRI यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टूडियो लाइट सर्च करूंगा, इसको डबल क्लिक कर दूंगा, ये मेरा यहाँ पे HDRI लग जाएगा। यहाँ पे मैं शेडिंग मोड में जाता हूँ। चलिए सब कुछ हो चुका है मेरे पास। अब इसका एंगल सेट कर लेता हूँ जिस एंगल में मुझे इसे रेंडर करना है, और उसके लिए मैं इन सबको लिंक कर लेता हूँ आपस में, ताकि मुझे सबको अलग अलग एडजस्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले इस प्लेन को करता हूँ हाइड, ए से सिलेक्ट ऑल करता हूँ और शिफ्ट के साथ रिंग को डिसलेक्ट करता हूँ और दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल पी प्रेस करूंगा और ये ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म। और जो मेरी नीचे वाली रिंग थी बड़ी वाली, उससे मेरे सारे ऑब्जेक्ट जो है लिंक हो गए हैं। अब अगर मैं नीचे वाली रिंग को रोटेट करता हूँ तो सब कुछ रोटेट होगा। अब इसका व्यू बना लेते हैं जिस व्यू में मुझे इसे रेंडर करना है। आइटम में जाता हूँ, जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट करता हूँ इसे और थोड़ा सा इसे एक्स डायरेक्शन में करके देख लेता हूँ। वाई डायरेक्शन में भी कर लेता है थोड़ा सा। तो ये आ गया मेरा व्यू। प्लेन को अनहाइड करता हूँ। अब इसमें लगाना बाकी है सिर्फ कैमरा। कैमरे के लिए ऐड में जाऊंगा और यहाँ से कैमरे को ऐड कर लूंगा। कंट्रोल ऑल्ट जीरो प्रेस करूंगा तो मेरा वो व्यू कैप्चर हो जाएगा। डेप्थ ऑफ फील्ड चेक कर लेते हैं। फोकस में डायमंड को दे रहा हूँ ताकि मेरा कैमरे का फोकस जो है डायमंड पर रहे और आसपास का एरिया हल्का सा ब्लर रहेगा, वो पता नहीं चलेगा, अच्छा लगेगा। अब मैं रेजुलेशन में आता हूँ। रेजुलेशन में करता हूँ 1920 तो मुझे इसे स्क्वायर में रेंडर करना है। रेंडर रीजन पे क्लिक कर दूंगा। कैमरा लॉक करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको फ्रेम के अंदर।
अभी रेंडर इंजन में आता हूँ, यहाँ पे साइकिल करता हूँ, सीपीयू की जगह जीपीयू लेता हूँ और डीनो इसको चेक कर देता हूँ। अब F12 प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, फिर रेंडर होने स्टार्ट हो जाएगा। रेंडर होने के लिए छोड़ देता हूँ मैं इसे। तो ये रेंडर हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।